पता है आजकल के 80 to 90% स्टूडेंट ये सेम गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे हैं और अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि जब एक स्टूडेंट अपने लाइफ में तैयारी करता है, पूरी साल मेहनत करके वो किसी भी तरह से 10th पास कर लेता है, 12th पास कर लेता है, और जब बात आती है उसकी कैरियर सिलेक्शन की, जब बात आती है उसकी गोल्स की, जब बात आती है उसे सही डिसीजन लेकर अपने सपने को चुनने की, तो 90% स्टूडेंट वहीं पे गलतियां कर बैठते हैं और फिर पूरी साल कोसते रह जाते हैं कि काश मैं उस टाइम ये गलतियां नहीं कर पाता, उस टाइम इस गलतियों को सुधार लिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती और मुझे भी ये दिन देखना ना पड़ता, मैं भी कुछ अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता। और साथियों, वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप पूरी लाइफ में कोसते रह जाते हो, जिस गलतियों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल देते हो, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो, उसी गलतियों के बारे में इस वीडियोज़ में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियोज़ को शुरू करते हैं और वो कौन सी गलतियाँ हैं उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और वीडियोज को शुरू करते हैं। तो वो सेम गलतियां हैं 80 to 90% जो स्टूडेंट इस गलतियों को करते हैं, वो यही है कि वो सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेना। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही आपको अपने कैरियर का सिलेक्शन करना होता है तो उस टाइम आप अपने दिल की नहीं सुनते हो, आप दोस्तों की बात मानते हो, जैसे वो चुनते हैं अपना कैरियर वैसे ही आप चुनने लग जाते हो। अपने इंटरेस्ट को भूल जाते हो कि तुझे भी, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश होनी चाहिए, तुम्हें भी उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हें भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हें भी उस गोल्स में इंटरेस्ट होना चाहिए और तुम्हें भी उन सपने में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तुम उसमें कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन यहीं पे गलतियाँ आप करते हो कि आप अपने आप को नहीं सुनते हो। जो डिसीजन उसने लिया है, जो डायरेक्शन पर वो चल रहा है, वाकई में उसके लिए सही है, उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं, उसे उसके बारे में पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से वो वहीं पे कोसते रह जाते हैं और अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को देखकर अपने डिसीजन लेते हैं, अपने कैरियर का सिलेक्शन दोस्तों की कैरियर को देखकर अपना सिलेक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी गलती हो जाता है। देखो यहाँ पे कैसे गलती करते हो कि अगर आपके साथ 5 दोस्त हैं तो अगर 5 साइंस लिया है तो आप भी साइंस लेने लग जाते हो, अगर आर्ट्स लिया है तो आप भी आर्ट्स लेने लग जाते हो और उसी के इंटरेस्ट से अपना इंटरेस्ट बना लेते हो। तो वहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप जब भी अपने कैरियर के बारे में चुनना हो तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझो, क्या उस चीज़ में आपके इंटरेस्ट हैं, आपको उस चीज़ में मन लग सकता है या नहीं, उसके बाद में ही उस चीज़ में अपना खुद का चयन करो। अब खुद सोचो यार कि अगर 5 दोस्त हैं तो 5 का ब्रेन एक जैसा है क्या? नहीं ना। 5 का एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है क्या? नहीं ना। तो फिर 5 को देखकर आप अपने कैरियर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो? जब 5 का ब्रेन अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है, तो फिर कैरियर कैसे एक हो सकता है? देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इस दुनिया में हर इंसान की ब्रेन अलग अलग होती है, हर इंसान की रुचि अलग अलग चीज़ों में होती है, हर इंसान का डिसीजन भी अलग होना चाहिए, तभी तुम आगे जा सकते हो। आप खुद के बारे में सोचो, आपकी क्या राय है, क्या उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो, तभी जाकर अपने कैरियर का सिलेक्शन करें, तभी उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, अगर कोई चीज़ के बारे में आपको सीखने को मिल रहा है तो सीखो, सुनो सबकी, लेकिन करो खुद। अगर अपने दोस्तों को देखकर अपना सिलेक्शन कर रहे हो, अपने डिसीजन ले रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उस चीज़ में आपके दोस्त का इंटरेस्ट है, आपका नहीं। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ को फॉलो करो, उसी चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए अब से आपको जब भी कैरियर सिलेक्शन करने की बात आए, जब भी अपने डिसीजन लेने की बात आए, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना, क्या आपको उस चीज़ में मन लग रहा है या नहीं, उसके बाद में ही आप अपने लाइफ की सिलेक्शन कर सकते हो और तभी तुम आगे बढ़ सकते हो।
और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी एंड वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियोज को लाइक करें एंड इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।